मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं जिस घर में किसी को जानती पहचानती नहीं, मैं उस घर में कैसे शादी कर सकती हूँ। मैं ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। नीतू अपनी माँ आकांक्षा से कह रही थी। रितु बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। रितु की माँ आकांक्षा ने कहा। और यह हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सभी के दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। रितु अभी बीए सेकंड ईयर की छात्रा थी। वह अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद ही शादी करना चाहती थी, लेकिन आकांक्षा जी चाहती थी कि जल्द से जल्द वह अपनी बेटी की शादी कर दे तो इस काम से मुक्त हो जाएंगी। रितु दो बहन थी। बड़ी बहन का नाम नीता था। एक दिन नीता अपने मायके आई। आकांक्षा जी अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हुई। उन्होंने रितु के बारे में सारी बातें बताई। अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करना जहां इसे कोई नहीं जानता, ऐसी जगह तो कर ही सकती है जहां यह किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। रितु नीता से कहने लगी, अरे दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने मम्मी को बोल दिया कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है तो बार बार क्यों मुझे जिद कर रही हैं। नीता कहती है, ठीक तो कह रही हैं मम्मी, एक न एक दिन तो तुझे शादी करनी ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर ऋतिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई अभी ही कंप्लीट हुई और उसे जॉब भी मिल गया है। सैलरी भी बहुत अच्छी है, लाख रुपए महीने कमाता है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर ऋतिक को अभी कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं अपने देवर के लिए रितु की बात करूं। मम्मी, नीता ने अपनी माँ आकांक्षा से पूछा। आकांक्षा बोली, अगर उन्हें रितु पसंद आ जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यह तो बहुत खुशी की बात होगी बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात को मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे कोई भी एतराज नहीं। रितु, अब तू बता, नीता ने रितु से पूछा। नीतू अपनी दीदी की बात सुनकर शर्मा गई और कहने लगी, मुझे क्या पता, आपको जो ठीक लगी वैसा ही करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। रितु शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। रितु और रीता दोनों सगी बहनें थी। रीता की शादी शहर के सबसे बहुत बड़े घराने में हुई थी। रीता ने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की थी और रीता के पति बिजनेस क्या करते थे। रीता अपने ससुराल चली जाती है। रीता अपने सास ससुर से रितु की शादी की बात अपने देवर से करती है। सभी लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि रीता के स्वभाव को सभी जानते थे। सभी की रजामंदी से खुशी खुशी यह रिश्ता तय हो जाता है। रितु और ऋतिक की शादी हो जाती है। रितु नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने सजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। रितु की रसोई की रस्म थी। सास सीताजी बोली हलवा बनाने के लिए सूजी का। अपनी बड़ी बहन नीता से पूछकर उसने बहुत ही स्वादिष्ट सूजी के हलवे बनाए। घर में सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। अब दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर के सारे काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं कभी न कभी बज ही जाते हैं। रीता की सास नीतू के स्वभाव से बहुत ही खुश थी। पहले तो सास सिर्फ सीता की ही तारीफ क्या करती थी, अब दोनों बहनें साथ रह रही थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। रीता थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए रितु ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजें बना डाली। यह देखकर सास बहुत ही खुश हुई। रितु बहू, मैं तो धन हो गई जो ऊपर वाले ने मुझे तुम जैसी बहू दी। सीता जी ने अपनी छोटी बहू की तारीफ की। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने तो फलाहार की कितनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। माँ जी, आपको फलाहार बहुत पसंद आया, यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। रितु अपनी सास से बोली। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार अकेले पहले रीता हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बढ़ गया था। रितु की तारीफ सुनकर रीता को अपनी बहन से थोड़ा ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा।
रीता दीदी देखना मैं कढ़ी बना रही हूँ। रितु अपनी बड़ी बहन से बोली। दीदी देखना मैं कढ़ी बना रही थी, पकौड़े के लिए इतना बेसन सही रहेगा ना। रितु अपनी बड़ी बहन रीता से बोली। देखो रितु, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, अब तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियाँ सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़ी ही ना बताती रहूँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले रीता ने कभी भी रितु से ऐसी बातें कभी नहीं की थी, पर रितु इस बात पर ध्यान नहीं देती है। अब तो रीता रितु को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन रितु ने दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर रीता उसे टोकने लगी। रितु, तुम्हें पता है ना, माँ जी को देसी घी वाले तड़के पसंद हैं, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? रीता रितु से बोली। दीदी, वो देसी घी मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। रितु बोली। 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई की सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। रीता बोली। देसी घी हमेशा भंडार में रखा होता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम यह गलती तो नहीं होती। एक बार कान खोल कर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी यह मत सोचना कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। अपनी बड़ी बहू रीता की सारी बातें सास सुन रही थी। तभी वह किचन में आती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं रीता बहू, इस पर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बहुत स्वादिष्ट लगती है। रितु ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डाल दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। रितु की तरफ से तरफदारी करती हुई रीता गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रीता ने रितु से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से रितु का मन बहुत ही परेशान रहता था। अब तो वह घर में उदास रहने लगी थी। रीता के आंखों पर अब जलन की पट्टी बंध चुकी थी। वह अपनी छोटी बहन से बस जल भून रही थी। आज सुबह रीता अपने कमरे से बाहर आई ही नहीं। तभी उसकी सास कमरे में जाकर देखती है तो वह सोई रहती है। क्या हुआ बहू, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से सो रही हो? उसके माथे पर हाथ धरती है तो देखती है उसका सर बुखार से तिप रहा था। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। नीता बोली। माँ जी, मेरा सर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सीता जी अपनी छोटी बहू रितु को आवाज देती हैं। रितु बहू जल्दी आओ, देखो रीता बहू बुखार से तप रही है। रितु किचन में काम कर रही थी। अपनी सास की आवाज़ सुनकर वह दौड़कर आती है। सीता जी बोली, इसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। रीता का पति सूरज। रीता दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रितु बोली। घबराइए नहीं, मैं अभी ऋतिक को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, अभी रास्ते में ही होंगे। हेलो ऋतिक, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। ऋतिक बोला, मैं अभी आता हूँ, चिंता नहीं करो। रितु दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में ऋतिक भी घर आ जाता है। सभी लोग रीता को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। रीता का बुखार सर पर चढ़ गया था। रितु अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। रितु रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक कर देने की बात कह रही थी। रितु रोते हुए डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद रीता की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। रितु ने रीता की हॉस्पिटल में भी बहुत ही सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। रितु अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ और रीता की भी बहुत ही देखभाल करती। रितु की देखभाल से रीता बहुत ही जल्दी ठीक हो गई। रीता भी अपनी बहन रितु के सेवा भाव को देख रही थी। रीता को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली,
रितु ने तुम्हारी कितनी सेवा की है। बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से यह शब्द सुनकर रीता की आंखें भर आई। अपनी सास की बातें सुनकर रितु बोली, हम देवरानी नहीं बहन है माँ जी। बहनों में तो ऐसे मन मुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे। तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? रीता दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से अगर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ। मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी, मुझे कभी मत समझना और ना ही कभी बोलना। तभी रीता कहती है, मेरी प्यारी बहन। रीता और रितु दोनों एक दूसरे के गले लग जाती है। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब दो सगी बहनें देवरानी और जेठानी बन जाती है, एक के मन में ईर्ष्या आ जाती है। आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।